मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उसमें हमें कह रहे हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमें क्या कह रहे हैं, हमने सॉल्व करना है किसको, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी देखनी है सीक्वेंस कि क्या ये सीक्वेंस में लिखा है, इसकी तरतीब ठीक है, ये अरेंज है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास ये सवाल है तो ये चीज़ हमारे पास अरेंज है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर 2 है, फिर एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है, यानी पावर 2 1 और कॉन्स्टेंट। अगर क्यूब होता तो क्यूब स्क्वायर 1 और फिर कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, इस तरह हमने इसकी तरतीब लिखनी है। उसके बाद हमने सबसे पहले इसका सीक्वेंस चेक करनी है, एक सीक्वेंस में लिखा है कि नहीं। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट को लास्ट वाले डिजिट के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20 एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये 20 बचता है, इस 20 का हमने एलसीएम लेना होता है। 20 को 2 से हमने इसका एलसीएम 2 1 ज़ार 2 0 2 5 ज़ार 10 5 1 ज़ार 5। अब ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 5 ये चीज़ आई है। अब हमने देखना है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए, प्लस और माइनस करें तो हमारे पास माइनस एक्स आना चाहिए। अब देखा जाए माइनस एक्स है, इसका मतलब है हमने कोई ऐसा नंबर लेने दो जिनको माइनस करें तो हमारे पास 1 एक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 2 और 5 आए। अब देखा जाएगा 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है और दूसरा ये 5 है। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 20 आ जाता है। और फिर इसी तरह अगर हम लोग -5 और +4 लेते हैं तो -1 एक्स आ जाता है। ठीक है, मीन्स के 1 आता है। अगर देखें, अगर हम इसको +5 लें और -4 लें तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है और प्लस माइनस माइनस करेंगे +1, लेकिन हमें -1 चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है। तो ठीक है, इसलिए हमेशा साइन जो हमें यहाँ पे साइन चाहिए होगा वो हम हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाया करें। अगर यहाँ पे हम लोग 5 2 ज़ार 10 करते हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 तो आ जाता है, लेकिन 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, ना कि हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 पेयर बने, एक हमारे पास 4 है और एक हमारे पास 5 आया है। फिर हमने फर्स्ट एज इट इज़ हमने लिखना होता है, यहाँ पे हमने माइनस, अब माइनस चाहिए तो हमने यहाँ पे -5x, एक फर्स्ट पेयर जो सेकंड क्या था +4x आया था। ठीक है, यहाँ पे x है तो इन दोनों के साथ x लगाते हैं। अगर यहाँ पे a b है तो यहाँ पे a b दोनों के साथ लगाएंगे। अगर z है तो z लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद जो हमने पेयर में 2 नंबर लिए होते हैं वो 2 नंबर हमने लिखने होते हैं। फिर हमने लास्ट वाला नंबर लिखना है, इक्वल टू 0 करना है। फिर इन 2 को सॉल्व करना है और फिर इन 2 को। ठीक है, अब इन 2 में से हमने देखनी क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर है और ये -5x है। इन दोनों में देखिए हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, एक्स। कितने एक्स? एक एक्स कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो एक एक्स कॉमन आ गया अंदर। यहाँ पे 2 था, एक बाहर चला गया, अंदर हमारे पास एक एक्स बच गया, -5 बच गया। क्यों? क्योंकि 5 का एक्स जो था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया था। ठीक है, उसके बाद इन 2 में देखा जाए तो हमने अब साइन देखने, प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा, हमने यहाँ पे जब हमने इसको प्लस में यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन कॉमन है। अगर माइनस होता तो माइनस का कॉमन लेते। अब ये 4x और ये 20 है। अब यहाँ से हम x कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ x है लेकिन 20 के साथ x कॉमन नहीं है। अब ये 4 है और ये 20 है, डायरेक्ट हम लोग 4 ले लें तो अच्छी बात है। अगर हम 2 लेंगे तो फिर हमें एक दफ़ा दोबारा कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए बार बार कॉमन लेने से बेहतर हम एक ही दफ़ा कॉमन 4 ले लें, क्योंकि 4 का टेबल 4 पे भी जाता है और 20 पे भी, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे इन साइन को हमेशा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस होता तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाता। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस -4 5 टाइम्स 20 इक्वल टू 0। हमने ये चीज़ याद रखना है फैक्टराइजेशन में कि हमारी चेकिंग होती है कि हमारे जो फैक्टर्स बनाए हैं वो सही हैं कि नहीं। जब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल दोनों सेम आती है, सेम वेरिएबल सेम कॉन्स्टेंट सेम प्लस माइनस के साइन आते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले ये लिखा हमने x-1 x-5 है, x-5 था, 2 दफ़ा था, मीन्स कि हमने एक दफ़ा ले लिया, कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे पास ये क्या बचा, x+4 इज़ इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पहले x+4 इंटू x-5 इज़ इक्वल टू 0, या ये लिख लें आप या फिर ये लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे x-5 इज़ इक्वल टू 0, फिर ब्रैकेट लगा के x+4 इज़ इक्वल टू 0 लाइन लगा के। ठीक है, इन 2 को हमने अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब x-5 था तो x इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +5 बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास x+4 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके तो x इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है,
सो हमने क्या कहा, सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 5 और -4, ठीक है, ये चीज़ आ गई है हमारे पास। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 में हमें क्या कह रहे हैं, 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5 है। अब 3y² है, ठीक है, अब ये y है और ये आगे ब्रैकेट के आगे ये चीज़ है। अब y को हमने अंदर इस ब्रैकेट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 3y² इज इक्वल टू y को y से करेंगे मल्टीप्लाई, तो y² प्लस माइनस माइनस 5y आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ये मल्टीप्लाई किया, 3y² इज इक्वल टू y² माइनस 5y। अब हमने क्या कहा था, हमने इसकी अब इसको हमने अरेंज करना है। तो 3y² ये प्लस में था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस y² आ जाएगा, और ये माइनस 5y है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस 5y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखें 3y² है और ये -y² है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, प्लस का लगेगा क्योंकि 3 पॉजिटिव है, तो 3 में से 1 गए 2y² आ जाएगा, ठीक है। 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0 हमारे पास आता है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे हमारे पास आता है 3y² माइनस y² प्लस 5y इज इक्वल टू, जब ये चीज़ हमारे पास 0 आ गई, अब ये 3 और ये 2 हमने किया माइनस किया, तो हमारे पास 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0 आ गया था। अब देखा जाए ये y2 है और ये y1 है, हमारे पास यहाँ पे y कॉमन, एक y कॉमन ले लिया तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y हमारे पास क्या होगा, ये जब y इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, सॉरी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बाय y है, तो मीन्स के y हमारे पास ये चीज़ y इज इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास है ही 0। अब ये 2y प्लस 5 था, तो हमने 2y इक्वल प्लस के बाद 5 उस तरफ जाएगा तो -5 बन जाएगा, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाके माइनस बन जाएगा। फिर y को इधर ही लिखा रहने देंगे, -5 एज इट इज़, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y के हमारे पास 2 सोल्यूशन सेट, एक y इज इक्वल टू 0 और दूसरा y इज इक्वल टू -5/2 आया है, ठीक है। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। हमने कहा था जब भी फैक्टराइजेशन करनी है उसको ये अरेंज करना होता है, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये 4 - 32x है और यहाँ पे 17x² है। अब हमें x² पॉजिटिव वैल्यू है और बड़ी है, इसलिए हमने 17x² है, ये -32x है, उस तरफ जाके +32x आ जाएगा, ये +4 है, इस तरफ जाके -4 आ जाएगा, फिर इक्वल टू इस तरफ 0 आएगा। तो फिर इसको हमने दोबारा इसकी सेटिंग चेंज करके तो हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने हमारे पास ये चीज़ अब 17x² है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ हमने क्या स्टेप किया, 17x², ये -32 था, +32x, ये +4 था, इस तरफ जाके -4 आ जाएगा, और यहाँ पे ये पहले आता है इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से हमने उस तरफ चीज़ें लेके गए। अब हमने दोबारा हमने क्या करना है, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हमारे पास आता है a इज इक्वल टू बी है, हम b इज इक्वल टू a भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट हमने इनकी पूरी पूरी जगह चेंज कर दी। जब हमारे पास 17x² प्लस 32 माइनस 4 आया है, ठीक है। अब हमने सीक्वेंस देखे सेम हो गया, स्केयर में 1 है, फिर कांस्टेंट है, फिर हमने क्या कहा था, फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 या 4 7 28, 8 लगा 2 कैरी, 4 1 4 5 4 6 68 है। अब हमने 68 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 68 का एलसीएम लेंगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 7 14, 17 1 17। अब देखें ये हमारे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 17, अब 2 2 4 है और मल्टीप्लाई बाय 17 है। अगर 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें 18 तो आ जाता है हमारे पास। क्या 4 और 17 को प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास क्या आता है, 32 आता है कि नहीं। अब देखा जाए तो हमारे पास 17 और 4 जमा करेंगे 17 में, 4 प्लस करेंगे तो 32 नहीं आता। इसका मतलब है ये हमारे पास पेयर फुलफिल नहीं कर रहा, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 7 2 14, 1 कैरी, 2 1 2 और 3 34 आया है। अब देखिए 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक मैंने पेयर लिया है 17 और 2,
ठीक है। और दूसरा मैंने क्या पेयर लिया है, जस्ट 2 लिया है, क्योंकि 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आया, 34 में से 2 माइनस करें तो 32 आ जाता है, और फिर इसी तरह 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 भी आ जाता है। इसका मतलब है हमारे पास 34 और 2 का पेयर आएगा। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज 17x² एज इट इज लिखे है प्लस, क्योंकि हमें प्लस करने से वैल्यू लानी थी इसलिए प्लस 32, ठीक है, सॉरी प्लस 34 प्लस 34 माइनस 2x लिखा है, प्लस 34 माइनस 2x, क्यों, क्योंकि माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 में से 2 को माइनस करेंगे तो 32 आएगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन लगाते हैं जो हमें गिवन होता है। यहाँ पे प्लस 32 था इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाया है, तो फिर माइनस 2x माइनस 4, फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिखते हैं, जिसकी पेयरिंग बनानी होती है उसके 2 लिखते हैं डिजिट्स, फिर फर्स्ट 2 में से कॉमन, फिर लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। आप फर्स्ट 2 में से 17x² प्लस 34x है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 17 का टेबल 17 पे भी जाता है और 34 पे भी जाता है, और x यहाँ पे 2 और यहाँ पे x 1 है, तो इसलिए हमने 17x कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x प्लस 2 बच गया, फिर माइनस 2 लिखा यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस लिखा, अब यहाँ पे 2 और ये 4 है, तो जस्ट 2 कॉमन आ, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो x एज इट इज आ गया, तो ये देखो अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ गया, तो प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 और x प्लस 2 हमारे पास ये 2 बिल्कुल सेम आ गए, इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट ले लिया, और यहाँ पे 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हमने ले लिया, x यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो इक्वल के बाद उस तरफ जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 17x इज इक्वल टू 2, क्यों, यहाँ पे माइनस 2 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव बन गया। फिर हमने x एज इट इज लिखा, फिर हमने 2 डिवाइडेड बाय 17 कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है, -2, 2/17। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152, x² माइनस 11x माइनस उस तरफ जाके 152 था, जब इक्वल के दूसरी तरफ आ गया तो ये हमारे पास -152 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये हमारे पास एक अरेंज हुई है वैल्यू 152 का, हमने एलसीएम ले लेंगे। 152 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 152 का एलसीएम, 2 7 ज़ार 14, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 9 ज़ार 18, फिर 19 को 19 से क्या, अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 11 है और यहाँ पे हमारे पास माइनस करें तो 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 152 आए। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, अब 8 है, 8 में से, क्योंकि सबसे पहले मैं हमेशा छोटों को मल्टीप्लाई करती हूँ आपस में और बड़ी एक अलग ही रखती हूँ, जब नहीं आता तब बड़ी को एक के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, अब ये हमारे पास 8 और 19 बनाए, अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 11 और मल्टीप्लाई करें तो 152 भी आ जाता है। x² पहले एज इट इज़, अब यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे तो -19x आएगा वो, और बड़ी वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो एक x कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास x माइनस 19 बच जाएगा, तो प्लस 8, क्यों, क्योंकि 8 का टेबल 8 पे भी जाता है और 152 पे भी जाता है, तो 8 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस माइनस माइनस माइनस, और 8 का टेबल 152 पे 8 1 ज़ार 8 आ जाएगा, आगे कैरी चले जाएंगे तो उसके बाद 19 टाइम्स चला जाएगा, फिर x माइनस 19 सेम आ गया है तो x माइनस 19 एक दफ़ा लिख दिया, फिर हमने x प्लस 8 लिख दिया इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19 पॉजिटिव में आ जाएगा, x इज इक्वल टू -8, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा 19 और -8 सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं x प्लस 1/x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। अब हमने फिर x इंटू एक्स प्लस 1 से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स कर देना है, ठीक है, और साथ में 12 भी, सॉरी, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हमने x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ से हम x और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x कटेगा, इस वाले से x प्लस 1 कटेगा और इस वाले में 12 और 12 कटेगा। यहाँ से x प्लस यहाँ पे हमारे पास
12 आएगा, फिर x+1 आएगा और फिर x+1 आएगा। फिर इस वाले में हमारे पास 12x² आ जाएगा, क्योंकि x+1 काट गया तो x और x को मल्टीप्लाई किया, x² और 12 आ जाएगा। फिर इक्वल के बाद x इंटू x+1 करेंगे, 12 और 12 काट गया तो 25 आ जाएगा। फिर इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, 12 एज इट इज़ रहने देंगे, x+1 और x+1, फिर 12 ऐसे ही आ जाएगा x²। फिर इक्वल के बाद ये x और x इंटू x+1 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। फिर 25 को भी अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इक्वल को के ये जो वैल्यूज़ थी उनको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके, ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव में आ जाएंगी हमारे पास। अब हमने 24x² और ये -25x कह रहा है, तो इसका मतलब है -x² आ जाएगा। ये -25 और ये +24 है तो -1x आ जाएगा, और ये 12x आ जाएगा। 12 = 0। माइनस कॉमन ले लेंगे या इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे इन सब को, तो x² + x -12 = 0। यहाँ पे मैं 0 कर देती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से उठा के इनको इस तरफ लाई हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ = 0 आ जाती है। फिर अरेंज एक दफ़ा इनकी मैंने तरतीब चेंज की, तो हमारे पास x² + x -12 = 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी सीक्वेंस बन गई है। अब हम 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास 2 6 * 12, 2 3 * 6, 3 1 * 3। अब 3 और 4 है, अब 2 2 * 4 और 3, 4 में से 3 गए, ठीक है, तो 1 आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाते, ठीक है। यहाँ पे प्लस और वहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 1, ठीक है, ये 1 है। 1x² + 4x - 3x -12 = 0। अब फिर यहाँ से हमने एक x कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x + 4 बच गया। यहाँ से -3 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x प्लस माइनस माइनस प्लस, तो +4 आएगा, ठीक है। 3x + 4 x + 4 बिल्कुल सेम है। समटाइम्स बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते, कहते हैं अब ये चेंज होंगे, जिसका मतलब है हमारी पेयरिंग गलत है। ऐसा नहीं होता। समटाइम्स ऐसा तो यहाँ पे माइनस माइनस हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो x + 4 × x - 3 आ गया। फिर x + 4 = 0 क्या, x - 3 = 0। ये +4 था, इक्वल के उस तरफ जाके -4 बन गया, और ये हमारे पास +3 था, इक्वल के में -3 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये +3 बन गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है, 3 और -4, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। यहाँ पे भी अब हमने x - 3 × x - 4 × x - 9 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से x - 9 काट जाएगा, यहाँ से x - 3 और यहाँ से x - 4 काट जाएगा, ठीक है। ये हमने इनको x - 9 x - 3 x - 4 से मल्टीप्लाई किया, कटिंग कर दी। यहाँ पे x - 3 और x - 4 और 2 बच गया, यहाँ से x - 9 और x - 4 बच गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आता है। फिर माइनस x - 9 और x - 3 बच गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ रहा है। इनको अंदर ब्रैकेट्स को, जो दो ब्रैकेट्स को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाहर थी उनके साथ हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उनकी कटिंग कर दी, तो हमारे पास 2x² - 14x + 24 - 1x + 9 आ गया। इनको मज़ीद हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास 2x² -13x + 15 = 0 आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 13 है, क्योंकि 14 में से x गया तो 13 आ गया, 24 में से 9 को किया तो 15 आ गया। अब ये हमारे पास 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को लास्ट से, तो 30 आते, 30 का एलसीएम ले लेंगे। क्यों अरेंज, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास अरेंज का जब हमने एलसीएम लिया 30 का, तो हमारे पास क्या आता है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 और 5 1s are 5। आप ये देखें, तो जब हमारे पास 2x² - 13x + 15 = 0 आ गया, तो हमने 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 30 आ गया, ठीक है, 30 आ गया। तो 5 2s are 10, 10 और 3 करेंगे तो 13 आ जाता है, ठीक है। हमने पेयर क्या बनाए, 5 2s are 10 और 3 13, 10 और 3 करें तो 13 भी आ जाता है और 30 भी आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2x² - 10x - 3x + 15 = 0। 2x के साथ ये -10x और -3x, क्योंकि -13 आ जाता है।
इन दो में से 2x कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x माइनस 5 बच गया है। फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास x माइनस 15 प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 15 आ जाता है, तो -5 आ जाएगा। 2x माइनस 5 है सेम, तो एक दफ़ा लिख दिया। 2x माइनस 3 लिख दिया। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस में था, उस तरफ जाके पॉजिटिव बन गया, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। और ये तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 5 और 3/2, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 फुल अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।